वन पीस सीज़न 1 का 54वां एपिसोड है। एपिस मिस्टीरियस गर्ल के ऊपर है। एक लड़की दिखाई देती है। अरे खाने का टाइम हो गया है तुम्हारा। अरे कहाँ चली गई, कहाँ हो तुम, कहाँ छुपी हुई हो आखिरकार। अरे बच के निकलने का कुछ फ़ायदा नहीं है, बाहर तूफान आ रहा है, जल्दी से बाहर निकलो। ओह नाक फूट गई मेरी। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम बच नहीं सकती हो यहाँ से। अगर तुमने खाना नहीं कहा तो हम तुम्हें कुछ वैसे भी कुछ नहीं करने वाले हैं। जाने दो मुझे, तुम क्या कर रही हो, शांत हो जाओ। अरे वो लड़की बच के निकल भागी है। पूरा का पूरा जहाज छान मारो, कस्टडी में लेके आओ जैसे ही मिल जाए। छोटी सी बच्ची है, ज़्यादा जुल्म मत करना उस पर। ओहो जल्दी जल्दी चलो यहाँ से निकलो। वो रही वहाँ पे, पकड़ो उसको जल्दी, जल्दी से पकड़ो उसको, यहाँ पे लेके आओ। नीचे आओ चुपचाप। हो वो सीधा ऊपर होती है। इस तूफान में कैसे ही हम आगे जा पाएंगे। नीचे दिखते एक नाव। ग्रैंड पर यू, मुझे प्रोटेक्ट करना तुम ही। अरे तुम क्या करने वाली हो, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, रुक जाओ। इडियट्स, क्या रिपोर्ट है। वो लड़की ड्रैगनाइट के लिए क्लू है, इतने सालों से सर्च कर रहा हूँ उसको। पता भी कितना मैटर सीरियस है ये। जी हाँ बिल्कुल पता है एरिक। हाँ मैं यहीं पे हूँ जब से। मैं क्लू नहीं खोज सकता हूँ जिसको मैंने ढूंढा है। फील्ड ज्वाइन करो, उसको ढूंढो, चाहे कुछ भी हो जाए। माफ़ करना, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था। अरे जितना मर्जी तुम्हें पैसा चाहिए वो सारा का सारा मिल जाएगा ना। इसी वक्त के लिए तो तुमको हायर किया था मैंने। अगर वो क्लू खो गया ना तो तुम समझ जाओ। समझ गए? ठीक है एक्सलेंसी कोमोडोर नेल्सन रॉयल, समझ गया मैं। नामी, ग्रैंड लाइन पहुँच गए क्या हम? अरे बेवकूफ़, लॉकडाउन से निकले हुए भी 2 दिन ही हुए हैं हमें। अभी कुछ दिन और लगेंगे, इंतज़ार करना पड़ेगा। ओह कितना अच्छा वेदर है यहाँ पे आखिरकार। ऐसा लग रहा है ये तूफ़ान किसी सपने से कम नहीं है। अरे वो क्या है सामने आखिरकार, पक्षियों का झुंड। अरे मुझे भी कुछ लगा बड़ा सा पानी में। क्या है वो आखिरकार, सही से नहीं दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी नाव, बड़ी अच्छी भी हो सकती है वो, लेकिन अरे मैंने सुना है पक्षियों का झुंड बच्ची के ऊपर। ओ चलो उसको लंच के लिए पकड़ लो लूफी। और वो गम गम क्रैम्प बोल के पकड़ता है उसको। अरे क्या स्ट्रेच है, मैंने पकड़ लिया है उसको। ओ काफ़ी बड़ा है ये तो। रुको एक सेकंड, तुम अब क्या करना चाहते हो? अरे जोरो को पानी में डाल दिया तुमने। अरे माफ़ करना जोरो, गलती हो गई है। मैं एक दिन तुम्हें काट डालूंगा लूफी। है देखो, ये तो कोई मसला नहीं है। अरे ये एक लड़की है। लड़की है? अरे फिश पर्सन है क्या? इसका जाला कहाँ पे है आखिरकार, वेब कहाँ है? बेवकूफ़, फिश पर्सन की तरह दिखाई देती है क्या ये? एक छोटी सी लड़की नन्ही सी नाव में आखिरकार क्या कर रही थी? बिशप के सर पे मार देती है अचानक से। अरे होश में आ गई हो तुम? ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है पहले से ज़्यादा तुमको। क्या कहीं पे तुम्हें दुख हुआ, दर्द हुआ? भूख लगी होगी ना, मैं सूप बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। ओह काफ़ी अच्छी किस्मत है मेरी जो यहाँ पे आ गई हो। तुम किसी शिप में थी क्या कहीं पे? तुम बड़ी ट्रबल में हो सकती हो। क्या नाम था तुम्हारा? अरे किस सवाल पूछने से पहले अपना नाम भी बताना चाहिए ना। हाँ पॉइंट तो अच्छा है, मेरा नामी नाम है मेरा। और जो सूप बना रहे हैं ना, वो सांची है। और जिसका डरावना सा फेस है वो जोरो है। और जो बेहोश पड़ा है ना, वो यूशोप है। और मैं हूँ लूफी, पायरेट शिप का कैप्टन हूँ। पायरेट्स, लुटेरे हो तुम, चौंक जाती है। और हम ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे हैं। हम इस बच्चे के साथ आखिरकार क्या करेंगे? कल सोचते हैं इसके बारे में। क्यों 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 आखिरकार क्यों हुआ ये? इतनी सारी मुसीबतों से निकल के मैं नेवी से निकली और यहाँ पे पायरेट शिप में पकड़ी गई हूँ। क्यों क्यों हुआ ये कोई मजाक नहीं है। इस केस में जो है, पहले कुछ खा लेती हूँ फिर सोचती हूँ बाद में। तुम फिर से आ गए लूफी यहाँ पे। तुम कभी भी नहीं सीखोगे, कितनी बार भी तुम्हें बता दूँ मैं। तुम अपनी मोटी बुद्धि में बात नहीं डाल सकते हो क्या बिल्कुल भी? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? स्वादिष्ट है तो, मैंने तुम्हें बोला था ना बिना पूछे खाने मत लेना। अरे भूख लगी है यार, क्या करें, इसमें गलती क्या है? तुम नहीं खा रही हो, दोपहर में भी नहीं खाया है, खा लो इसको। जहर नहीं मिलाया है मैंने इसमें बिल्कुल भी। अगर ऐसे ही बैठे रहे ना तो ये सारा का सारा खाना खा लेगा। तुम नहीं खा रही हो तो मैं खा लेता हूँ। नहीं, काफ़ी स्वादिष्ट सूप है ये तो। सांझी कूप के इसलिए तो मैंने चुना हुआ है।
मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं खाया है, काफ़ी टेस्टी है तो। ओह फाइनली तुम मुस्कुरा रही हो। ओह तुम दोबारा खा रही हो लूफ़ी, शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अरे मैंने लंच में कहाँ खाया था खाना, अभी खा रहा हूँ। तुम डर गई थी ना जब तुमने पायरेट्स के बारे में सुना। हाँ हर किसी का यही रिएक्शन होता है आजकल पायरेट्स के बारे में। अरे तुम मुझे बेच तो नहीं दोगे ना बिल्कुल भी। अरे ये शिप जो पायरेट शिप की तरह तो नहीं लग रहा ना तुमको। चिंता की कोई बात नहीं है, वैसे ही करना जैसे तुमको बोला गया। अरे तुम क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। सारे के सारे आ जाओ, खाना तैयार है। ओह ब्रेकफास्ट है क्या? ब्रेकफास्ट इस तरीके से एक्सप्लोड होता है क्या? तुमने बनाया ये खाना? ओह काफ़ी यूनिक अपीयरेंस है इसके तो। शुक्रिया, मैं तो बस सीख रही थी। ओह मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ। अब से मैं तुम्हारी हर कोशिश संभव मदद करूँगी। ये काफ़ी मददगार होगा, शुक्रिया तुम्हारा। क्या वाकई में ये खाने लायक है? बकवास बंद करो और चुपचाप से इसको खा लो तुम। सीरियसली ऐसा नहीं लगता है सेफ है? वाकई में ये तो काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल सही कहा, खाली दिखने में बेकार है। सही में क्या? खा ले क्या इसको? सारे के सारे खाते हैं मिर्ची लग जाती है क्या? इतना बुरा था क्या ये? ओह इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मिर्ची है। लगता है ऐसा गलत मसाले डाल दिए मैंने इसमें। ओह ये तुम कॉमन मिस्टेक होती है, लोगों से हो जाती है। अगली बार से ठीक होगा, ध्यान रखना बस तुम थोड़ा सा। ओह इतनी सारी मुसीबतें झेली खाना बनाने के लिए। ठीक है, एक एक टुकड़ा खा लो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। चुपचाप से उसकी काइंडनेस वेस्ट मत करो। अरे तुम्हारा नाम क्या है लड़की? नाम नहीं बताया है तुमने अभी तक। अरे एपिस नाम है, मेरा नाम है एपिस। ओह एपिस शान। पूरा खाने में उसने दिल लगा के बनाया है। इस तरीके से तो खाना वेस्ट नहीं करने दूंगा मैं। नामी शान मैं तुम्हारे लिए कुछ बाद में बनाता हूँ। माफ़ करना, कुकिंग में अच्छी नहीं हूँ, पर तुम्हें मदद करना चाहती थी। अरे उसकी चिंता मत करो, काफ़ी अच्छी सोच है तुम्हारी, लेकिन कुकिंग तुम मेरे लिए छोड़ दो, मैं बना लूँगा खाना। काफ़ी दूसरी चीज़ें हैं जो तुम हेल्प करा सकती हो इसमें। ओह ये वाकई में काफ़ी अच्छा था। मैं बारबेक्यू खाना चाहूँगा अगली बार, काफ़ी टाइम से खाया नहीं है। हे तुम लेकिन समुद्र में तैर क्यों रही थी एपिस? अरे मैं एक नेवी शिप से बच के निकली थी। नेवी शिप से बच के निकली थी आखिर क्यों? अरे 3 दिन पहले तूफान आया हुआ था, एक छोटी सी नाव में तुम आ गई कैसे? बड़ी बेवकूफ़ हो तुम तो। तुमने आखिरकार किया क्या था जो तुम नेवी से निकली? तुम्हें बचना पड़ा, इसका मतलब जो है तुम मेहमान तो नहीं थी वहाँ पे। क्या हुआ था आखिरकार? नेवी जो छोटे से विलन के पीछे क्यों लगा था? ओ वाकई में? हे क्या तुम सचमुच में सुपर विलन हो? नहीं मैं कोई बुरी चीज़ें नहीं करती हूँ, मैंने कभी भी नहीं की बुरी चीज़ें, लेकिन तुम बता नहीं सकती हूँ क्यों? आखिरकार किस बारे में है ये? क्या परेशानी है? उसके अपने कारण होंगे, छोड़ो। अगर नहीं बताना चाहती तो ज़ोर ज़बरदस्ती हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सच कहा। क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम हो कहाँ से आखिरकार? हाँ बिल्कुल मैं बता सकती हूँ, मैं वारशिप आइलैंड से हूँ। वारशिप आइलैंड? ये कहाँ पे जगह है? अरे तुम नाम ही जानती हो क्या इसके बारे में? हाँ, नहीं मैं चेक करती हूँ इसके बारे में अभी। इसको वारशिप आइलैंड क्यों कहा जाता है आखिरकार? अरे क्योंकि इसकी आइलैंड की शेप जो है वारशिप की तरह दिखाई देती है। ओह काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ग्रैंड लाइन के काफ़ी करीब है ये। हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पे, ज़्यादा दूर नहीं है। अरे तुम क्या करना चाहती हो ये बताओ? क्या तुम वारशिप आइलैंड दोबारा जाना चाहती हो? क्योंकि हम इस तरीके से चलते रहे तो ग्रैंड लाइन ही पहुँचेंगे सीधा। तुम काफ़ी अच्छे हो, तुमने मुझे बचाया। मैं तुम पे और बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, पर मैं अपने आइलैंड जाना चाहती हूँ। मैं काफ़ी स्वार्थी हूँ ना। अगर तुम मुझे एक शिप दे दो ना वेस्ट में जाते हुए, तो मैं बाकी चीज़ें अपने आप ही कर लूँगी। अरे नहीं ये तो ज़्यादा बोझ हो जाएगा। एक पायरेट शिप दूसरी शिप के क्लोज इतना नहीं जा सकती है, और हमारा रास्ता बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। और वैसे भी हमें कोई जल्दी नहीं है, मेरे लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कैप्टन क्या करना चाहिए। अरे टेंशन मत लो, चलेंगे यहीं पे चलते हैं। ग्रैंड लाइन वैसे भी इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं है, चलते हैं। ये आइलैंड जो है वारशिप की तरह दिखाई देता है ना, इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी। ऐसा लग रहा है उन सब ने जो है डिसाइड कर ही लिया है। क्या तुम सचमुच भी वारशिप आइलैंड में रुकना चाहोगे मेरे लिए? ठीक है, शुक्रिया लूफ़ी, शुक्रिया सबका। अच्छा लगा मुझे। अपनी अप्रिसिएशन दिखाने के लिए मैं हर दिन खाना बनाती रहूँगी। अरे नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी काम में हाथ बटा देना तुम। क्यों नहीं, क्या हुआ है आखिरकार? अरे लुटेरे देखो, बोल रहे सामने लुटेरे। ओ रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर।
एक झंडा देखा है स्कल के साथ में। ओ, उनका अपना स्टेशन नहीं है। कैसे जो कमांडर नेल्सन के कंट्रोल वाले एरिया में घूम रही है वो। पता नहीं स्मॉल फ्राइज हो गए, छोड़ो उनको, जाने दो, भाड़ में जान दो। अरे लोग जो है किसी स्मॉल फ्राइज का नहीं है वो। जहाँ तक मुझे याद है स्ट्रो हैट लूफी का है वो, जिसके सर पे 30 मिलियन बैरी की बाउंटी है। क्या बात कर रहे हो? और लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे, अभी तक वो लड़की नहीं मिली हमें, इतनी बड़ी फौज के साथ में भी। क्या किसी ने चुरा लिया है उसको? अरे उस जहाज़ को पकड़ो तुम जल्दी से। पता नहीं, अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझको। ऐसा लग रहा है कि सामने से इस जहाज़ आने वाले हैं। वो रहे जहाज़, नेवी शिप्स आए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तो दो से भी ज़्यादा हैं शिप। परंतु इतनी बड़ी फ्लीट आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही है? क्या करने वाले हैं वो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो मेरे सर के पीछे लगे हुए हैं? ऐसा है क्या? हो सकता है ऐसा, इतनी बड़ी बाउंड्री लगी है। पर इतने सारे शिप का क्या करेंगे पकड़ने के लिए मुझको? ये काफ़ी अद्भुत हूँ ना मैं, है कि नहीं? ओहो, इतनी आसानी से कैसे रह लेते हो तुम? वे शिप जो है ब्रांच नंबर 8 की है, उन्हीं से बच के भागी थी मैं। ओह, अब मैं क्या करूँगी आखिरकार, बताओ। ओह, वो रही, वहाँ पे मिल गई है। वो लड़की उस डेक पे है सामने। कहा था ना कमांडर मैंने। ठीक है, अरे प्राइड तो हर्ट नहीं हो गई है ना तुम मेरी? इतनी बड़ी मिस्टेक कर देते, लड़की खो जाती। अब क्लू हमारा रह जाता ड्रैगनाइट का। पता नहीं कमांडर नेल्सन क्या ही बोलता। ठीक है, मेन कैनन तैयार करो, वो पायरेट शिप के एनी हाउ पकड़नी है हमको। ओह, वो हम पे हमला करने वाले हैं। अटेंशन पायरेट शिप, जल्दी से जहाज़ रोक दो। वो वार्निंग शॉट थे, अगले शॉट जो है तुम्हारे जहाज़ को टकराएंगे सीधा का सीधा। तो हम रुक नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। हम क्या करेंगे लूफी, ये बताओ। अरे क्या करें क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड रुको। तुम लोग कैसी सिचुएशन में रहते हो हमेशा? हैपिस, तुम कैबिन डाउन स्टेयर जाओ जल्दी से। ओके ठीक है, मैं चली जाती हूँ। यहाँ से जो है हम संभाल लेंगे सब कुछ। हम ऐसा नहीं कह रहे कि तुम्हें भी आना पड़ेगा, ठीक है? एपिस, क्या हुआ, परेशान सी क्यों लग रही है? उसने कहा कि हवा आने वाली है, बाकी वो संभाल लेगा। बिशप और सांची को जो है राइट शटर जो ऊपर कर दो तुम। अरे क्या हो रहा है नामी, कुछ बताओगी? एक हवा का झोंका आने वाला है, हम उसी की तरफ निकल पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, जल्दी से, लड़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है, कितनी भी कोशिश कर ले। उनका जहाज़ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पायरेट्स बहुत तेज़ भागा है, उसने रूट भी चेंज कर दिया रुके। वो साउथ में क्यों शिप है, मूर्ख है क्या बिल्कुल ही? उनको पता नहीं है कि अगर आप किस दिशा में वो जा रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो लेफ्टिनेंट कमांडर? उनके पीछे चलो, जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा हमको। ओ, ये तो काफ़ी फास्ट है, कितनी अच्छी आवाज़ चल रही है। वो देखो लूफी, नेवी तो बहुत ही पीछे रह गई है हमसे, कैसे ही पकड़ेगी? अरे कछुए जैसे चल रहे हो तुम लोग तो। नहीं, हम उनको नहीं पकड़ सकते हैं अब। क्या करें आखिरकार? नेवी फ्लीट जो है इतनी पीछे रह गई एक छोटे से जहाज़ से। क्यों आखिरकार, क्यों? वापस मुड़ने का समय आ गया। रुको लेफ्टिनेंट कमांडर, तुम जहाज़ को आखिरकार क्यों रोक रहे हो? अगर हम चलते रहे तो काम बेल्ट पहुंच जाएंगे, हमें वहाँ पे नहीं जाना है। तो क्या हुआ, उनका पीछा करो चुपचाप, हमें वहीं पे चलना है। वो तुम्हें पता भी है सीरियसनेस क्या है इस मैटर की। तुम कहना क्या चाहते हो? कमांडर नेल्सन को क्या बोलोगे ये बताओ मुझको। अरे मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, ठीक है? मैं ऐसे चुपचाप फ्लीट को जाने नहीं दे सकता हूँ आगे, और मेरे सारे सबऑर्डिनेट्स जो है समुंदर की गहराई में डूब जाएंगे। अरे कुछ भी हो, तुम कुछ भी कह लो, चीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। अरे नेवी जो है अब हमको फॉलो नहीं कर रहा है, हम आराम से चल रहे हैं। कैप्टन यूसुफ ने उनको डरा तो नहीं दिया है। वो वाकई में अद्भुत है, नेविगेटर से ऐसी ही उम्मीदें रखते हैं हम। वेल डन नामिशान, कैसे डिटेक्ट कर लिया हवा को तुमने? अरे वो तो खाली मेरे इंस्टिंक्ट कह रही थी, तभी मैंने सुना। नामिशान कितनी भी आग लगती है जब वो हम्बल होती है। ओ, हम जल्दी से जो है वारशिप आइलैंड की तरफ अब निकलना चाहिए। वास्तव में मजाक तो नहीं कर रहे हो ना तुम? जल्दी से निकलना चाहिए, ठीक है? वारशिप आइलैंड चलते हैं। अरे जोरो, क्या हुआ? इतने ज़्यादा दुखी क्यों लग रहे हो तुम? इतना ज़्यादा सीरियस लोग अपने फेस पे, क्या वजह है? वो हो सकता है कि मेरी इमेजिनेशन हुई है, परंतु ऐसा लग रहा है कि जहाज़ जो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल भी। और उसके बारे में सोचने के बाद सेल जो है हवा भी नहीं पकड़, सारे चौंक जाते हैं। अरे क्या हुआ ना, हम गुस्से में क्यों हो? बेवकूफ़ हो, हम जो हैं
काम बेल्ट में एंट्री कर गए।